असली दिवाली किसके घर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक अपनी मां के साथ एक साधारण से घर में रहता था। पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिता की छोटी सी दुकान चलाता था। इसी तरह घर का गुजारा हो रहा था। पिता के बाद उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता कभी भी खाली हाथ घर नहीं आते थे। अब तुम भी हमेशा ऐसा ही करना और रात को लौटते समय कुछ न कुछ लेकर ही आना। उस दिन से बेटा रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर आता। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन उसके पास कुछ लेने के लिए कोई पैसा नहीं था। अब वह यही सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था कि आज तो मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने कुछ देर रुककर सोचा, क्यों न इस मरे हुए सांप को ही दोने में रख कर ले जाता हूँ। कम से कम खाली हाथ तो न जाऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां घर के आंगन में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। घर में घुसते ही मां ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मोहन ने कहा, आज तो कुछ लाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मैं यही सोचते हुए कि बिना पैसे के मैं क्या ले जा सकता हूँ। घर की तरफ आ रहा था कि सड़क किनारे मुझे एक मरा हुआ सांप दिखा और मैं वही ले आया हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है, अभी तो रात होने वाली है, कल सुबह देखेंगे। तू इसे छप्पर पर फेंक दे और अंदर आ जा। मोहन ने सांप को छप्पर पर फेंक दिया। उधर उस राज्य की रानी अपनी सखियों के साथ अपने महल के तालाब में नहा रही थी। तालाब में जाने से पहले उसने अपना नौलखा हार गले से उतारकर अपने कपड़ों के पास ही रख दिया और खुद सखियों के साथ तालाब में उतर गई। कुछ ही देर में एक चील आसमान से उड़ती हुई आई और रानी का नौलखा हार अपनी चोंच में लेकर उड़ गई। चील चोंच में हार लेकर उड़ती हुई मोहन की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसकी नजर मरे हुए सांप पर पड़ी। चील ने तुरंत सांप को अपनी चोंच में लेने के लिए हार को मोहन के छप्पर पर छोड़ दिया और सांप लेकर आसमान में उड़ गई। इधर अपना हार न पाकर रानी परेशान हो गई। राजा ने तुरंत अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी रानी का खोया हुआ नौलखा हार ढूंढ कर लाएगा, उसकी मनचाही मुराद पूरी की जाएगी। अगले दिन सुबह मोहन की मां ने कहा, बेटा, रात को जो मरा हुआ सांप तुमने छप्पर पर फेंका था उसे कहीं जमीन में दबा दो। मोहन जैसे ही छप्पर पर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां मरे हुए सांप की जगह एक चमचमाता सोने का हार पड़ा हुआ था। सड़क पर राजा के कुछ लोग डिंडोरा पीट रहे थे कि जो भी रानी का हार ढूंढ कर लाएगा उसे राजा मनचाहा इनाम देंगे। मोहन ने तुरंत हार उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ और बेटा पूरा दिन सोचते रहे कि राजा से क्या मांगे कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। अंत में माँ ने मोहन को समझाया कि राजा से क्या मांगे और अगले दिन सुबह मोहन रानी का हार लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को वह हार दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मोहन से कहा, अपने वचन के अनुसार अब मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहोगे। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मोहन ने कहा, महाराज, दिवाली का त्योहार आने वाला है और सभी अपने घरों में दिए जलाकर अपने घरों को बहुत सजाते हैं। अब मेरी इच्छा है कि इस दिवाली वाले दिन किसी के घर एक भी दिया न जलाया जाए, आपके महल में भी नहीं, केवल मेरे घर पर ही दिए जलेंगे। राजा परेशान हो गया, परंतु अपना वचन तो पूरा करना ही था और ऐसा ही हुआ। दिवाली की रात आ गई। नगर में किसी के घर भी दीपक नहीं जलाए गए, यहाँ तक कि महल में भी नहीं। मोहन का घर बहुत सारे दीपकों से रोशन हो रहा था। देर रात लक्ष्मी माँ ने नगर में प्रवेश किया और कहीं भी रोशनी न देखकर हैरान रह गई, क्योंकि हमेशा दिवाली की रात सभी अपने घरों में दीप जलाकर अपने घर में लक्ष्मी के प्रवेश की कामना करते हैं। पर आज किसी के घर रोशनी ही नहीं है, तो मैं किसके घर में प्रवेश करूं? ऐसा सोचते हुए लक्ष्मी माँ गांव में आगे बढ़ने लगी और अंत में
उन्हें मोहन का घर जगमगाता हुआ दिखा। लक्ष्मी माँ ने मोहन के द्वार पर दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। सिर्फ तुमने ही मेरे स्वागत के लिए दीप जलाए हैं। तुम ही मेरे परम भक्त हो। पर मोहन ने कहा, नहीं, आप बहुत निष्ठुर हो। ज्यादा दिन एक जगह टिकती नहीं हो। अगर आप वचन दो कि आकर कभी जाओगी नहीं और हमेशा मेरे घर पर रहोगी, तो लक्ष्मी माँ बोली, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, पर मुझे अंदर तो आने दो। इतना सुनते ही मोहन ने दरवाजा खोल दिया और लक्ष्मी ने मोहन के घर में प्रवेश किया। जैसे ही लक्ष्मी अंदर आई, घर में चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक गरीब का घर सुख सुविधाओं से भर गया। उस दिन से दिवाली की यह कहानी प्रचलित हो गई और भारत के कई हिस्सों में इस कहानी को दिवाली के दिन सुनाया जाने लगा।